तो मैया भवानी की जो महिमा भगवान वेदव्यास ने धरती पर सुनाई, तो श्रुत्वा वाणीम परमा विशदाम व्योमजाम श्रोत्रम्याम सर्वेशाम वही प्रकृत विषय भक्त भावश्य जातः। आकाश से प्रादुर्भूत कानों को प्रिय लगने वाली माँ भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई। अष्टभुजा रूप था माँ का, और मैया ने कहा कि देवताओं, हम तुम्हारी पूजा से अति प्रसन्न हैं, तुम जो मांगोगे वो फल हमसे तुम्हें मिलेगा। ये कथा तो हमारे और आपके लिए है। हमें और आपको सोचने में देर लग सकती है। यदि देवों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा है, नियति में खोट नहीं है, इन देवताओं को देने में बिल्कुल देर नहीं लगती। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें देवों ने नहीं दी? धरती उन्होंने दी है, आकाश उन्होंने, प्राण, वायु, जल, अन्न, सब तो उनके द्वारा मिल रहा है। हम लाखों बार जन्म ले लें तो भी हम अपने देवताओं के ऋण से उर्ण नहीं हो सकते। ऐसी माँ भगवती जगदम्बा की अद्भुत कथा का वर्णन किया गया है। माँ देवी के महात्म्य में नवाण मंत्र का एक शब्द है क्लीम, उसकी महिमा का वर्णन है। पूरा नवाहण मंत्र जब लिया जाए तो बहुत बड़ी बात हो गई। कल आप एम शब्द का व्याख्यान सुन रहे थे, सत्य व्रत नाम के महात्मा का, उसमें एक उल्लेख, वो तथ्य नाम का जो महात्मा था, लोग उसको सत्यव्रत के नाम से जानने लगे। सिर्फ एम शब्द का उसने उच्चारण किया। ऐसी एक कथा है कि एक बच्चे ने सिर्फ क्लीम शब्द का उच्चारण किया, जिससे माँ भगवती जगदम्बा कितना प्रसन्न हो गई उसके ऊपर। ये सुन लीजिए। श्रुतौ वै हरणा क्लुप्तो यज्ञो विस्तृतोद्वजः महिमानं तथाम्बाया वद विस्तृतो मम। जन्मेजय कहने लगे, हे गुरुदेव, मैंने विष्णु द्वारा किए गए देवी यज्ञ के विषय में विस्तार पूर्वक सुन लिया है। बहुत बातें आपने बताई, अब आप मुझे विस्तृत रूप से माँ भगवती जगदम्बा की महिमा का वर्णन कीजिए, उनके मंत्र की महिमा का वर्णन कीजिए। देवी का चरित्र सुनकर मैं भी वही उत्कृष्ट कार्य करूँगा जिससे माँ भगवती जगदम्बा प्रसन्न होगी। उसके बारे में आप हमें सुनाएं। तो भगवान व्यास बोले, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि देव्या चरितमुत्तमम् इतिहास पुराणंच कथयामि सुविस्तरम। हे राजन, सुनिए, मैं तुम्हें एक बहुत प्राचीन कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ, और इस प्रसंग को सुनकर के माँ भगवती जगदम्बा अति प्रसन्न होगी। वो सुन लें कौन सी ऐसी कथा है। का कौशले सुनपश्रेष्ठ सूर्यवंश समोद्भवा पुख्य पुत्रो महातेज ध्रुव संधीर्ति स्मृता। अयोध्या नाम की नगरी में सूर्यवंश में एक महातेजस्वी राजा उत्पन्न हुए थे। वे महाराज पुख्य के पुत्र थे और ध्रुव संधि के नाम से उन्हें जाना जाता था। राजा का नाम था ध्रुव संधि। बहुत अद्भुत कथा है। इन सब चरित्रों से माँ अति प्रसन्न होती है, इसलिए यह कथा मैं आपके बीच में सुना रहा हूँ। पुख्य पुत्रो महातेजा ध्रुव संधि स्मृता। राजा पुख्य के पुत्र थे और उनका नाम था ध्रुव संधि। धर्मात्मा सत्य संदस्य वर्णाश्रमे तोरता अयोध्यायाम संप्रदायम राज्यम चक्रे सुचिव्रता। अयोध्या का नाम हमारे ग्रंथों में वर्णन है, उसकी महिमा का वर्णन है। अयोध्यायाम संप्रदायम राज्यम चक्रे सुचिव्रता। ध्रुव संधि ने अयोध्या नगरी में राज्य किया और उसके बड़े वैभव को बढ़ाया। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या कनिष्ठान्यते दाध्वजा स्वाम स्वाम व्रत समास्ताय तज्जाते धर्मतो भुवन। चारों वर्ण के लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से कर्तव्यों के द्वारा जीवन का निर्वाह कर रहे थे। राजा के राज्य में कहीं चोर, निंदक, धूर्त, पाखंडी, इन लोगों के लिए कहीं कोई जगह ही नहीं थी। और राजा वही बढ़िया है जिसके राज्य में स्त्री प्रसन्न है, वृद्ध प्रसन्न है, गैया प्रसन्न है, ब्राह्मण प्रसन्न है, छोटे छोटे बच्चे प्रसन्न हैं, जहाँ चोर नहीं है, डकैत नहीं है, बीमारियां नहीं है। ऐसे राजा को साक्षात नारायण का रूप माना गया है। राजा जो राजनीति, राजसत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें चैप्टर ग्रंथों के पढ़ लेने चाहिए। राजा वही धन्य धन्य है जिसके राज्य में प्रजा दुखित नहीं है, दुखी नहीं है, प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है, दिक्कतें नहीं है, जिसके यहाँ वृद्ध प्रसन्न है, स्त्री प्रसन्न है, बच्चे प्रसन्न हैं, जिसके राज्य में
सब मुस्कुरा रहे हैं। किसी को दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य को सबसे बड़ा राज्य बताया गया, अच्छा राज्य बताया, दैहिक दैविक भौतिक तापा, क्योंकि राम राज्य काउए नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुखों में से प्रभु राम जी के राज्य में एक भी दुख नहीं था, ना अध्यात्म दुख था, ना आदिदैविक था, ना आदि भौतिक था। राम के राज्य की विशेषता यह थी कि पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी, ये था राम राज्य। प्रभु श्री राम जी के राज्य को पढ़ा जाता है, ये वहाँ की इतनी बड़ी विशेषता थी कि राम के राज्य में जब से राम गद्दी पर बैठे 11,000 वर्ष तक प्रभु राम जी ने शासन किया। 11,000 वर्ष तक राम जी ने अवध का शासन किया। उन राम की मैं बात कर रहा हूँ, पहले तो 4 घाट थे, चारों वर्णों के लोगों को पानी भरने के लिए कुएं पर। ऐसे प्रभु राम जी हुए हैं जिन्होंने चारों घाटों को समाप्त करके एक ही घाट बना दिया था। चारों वर्णों के लोग एक ही घाट पर जल भरते थे। यह था राम राज्य। महाराज दशरथ का राज्य तो उसका तो कलश अट्टालिकाओं के ऊपर रखा हुआ था। मेरे राम जी को देखिए, राम की गद्दी का आरंभ केवट की नाव से होता है, एक गरीब की झोंपड़ी से होता है। आज के सत्ताधीशों को सुन लेना चाहिए, राम का राज्य तो तब आवेगा जब राम की तरह मेरे प्रभु श्री राम जी अंतिम छोर तक, अंतिम व्यक्ति के पास तक पैदल चल करके गए। और इस देश का राजा जब तक अंतिम व्यक्ति के पास तक नहीं पहुंचेगा तब तक राम राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वोटों के समय पर तो खूब राजाओं के नेताओं के खूब चक्कर लगते हैं, लेकिन फिर 5 साल दिखाई नहीं देते। राम जी की गद्दी को देखिए, मेरे प्रभु श्री राम जी अंतिम छोर तक पैदल चल करके गए। बंदर भालुओं के, देखो ये बोल दिया, यदि संस्कार है तो तुम एक कालजयी जिसने काल को जीत रखा था ऐसा बताते हैं, बंदर भालुओं के सहयोग से भगवान ने उसके ऊपर विजय हासिल कर ली जिसके मारे देवता कांपते थे। ऐसा बताते हैं कि इंद्र उसके घर में जल भरते थे, पवन झाड़ू लगाते थे उसके घर में। और मेरे प्रभु श्री राम जी ने सिद्ध करके बता दिया कि तुम धर्म के रास्ते पर खड़े रहोगे तो बंदर भालू भी तुम्हारा सहयोग करेंगे, तुम विजय प्राप्त कर लोगे। अधर्म के रास्ते का चुनाव किया तो सगा भाई विभीषण तुम्हारा संग छोड़ देगा। ये राम के राज्य की कहानी है। राम राम, और धिक्कारता उनके लिए है जो राम के आलोचक हैं, राम को साधारण सा मनुष्य मान लेते हैं। राम ईश्वर है, मनुष्य को कैसे मर्यादा का पालन करना चाहिए यह सिखाने के लिए परमात्मा ने अवतार लिया, उसको रामावतार के नाम से जानते हैं। ये प्रसंग मुझे राम के इतने अच्छे लगते हैं कि राम का राम राज्य केवट की नौका से आरंभ होता है, एक गरीब की झोंपड़ी से आरंभ होता है। जिस समय राम की गद्दी, राम राज्य अभिषेक की तैयारियां हो रही थी तो उसमें ये सोचा जा रहा था कि चीफ गेस्ट किसको बुलाया जाए, कौन राम की होड़ करेगा। सुन लो, ये बातें ना पता हो तो सुन लो। राम राज्य की तैयारियां हो रही थी, सुमंत और भरत उस तैयारी में लगे हुए थे। तो सुमंत जी आए प्रभु राम के पास, क्योंकि पिताजी तो थे नहीं, पिताजी तो दुनिया छोड़ के चले गए, इधर गुरुदेव वशिष्ठ बैठे हुए थे। इतने में श्री सुमंत जी आए और गुरुदेव को कहा, गुरुदेव यह बताइए कि इसमें मुख्य अतिथि के रूप में इस राम राज्य अभिषेक में किसको बुलाया जाए। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने काशी नरेश के लिए कहा। उस समय काशी का राजा बड़ा संभ्रांत होता था। प्रभु श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव मैं प्रार्थना करके एक बात कहूँ, यदि आपको अच्छी लग जाए तो। राम जी की आंख में आंसू थे। राम जी ने कहा, गुरुदेव आपके द्वारा अद्भुत काम हो रहा है और ये अभिषेक होगा, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, यदि मेरी बात मान ली जाए इस कार्य में मुझे एक मुख्य अतिथि दिखाई देता है, यदि आप सब स्वीकार कर लें तो। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, हाँ राघव बोलिए। राम जी रो पड़े। राम जी ने कहा, गुरुदेव जिस समय मैं वनवास के लिए जा रहा था, सुरसरी के किनारे खड़ा था, नदी को पार करने का कोई साधन नहीं था। उस समय श्रृंगवेरपुर के एक केवट ने हमें अपनी नाव में बिठा करके पार उतारा और गुरुदेव हमसे कोई उसने उतराई नहीं मांगी। हम तो उसके ऋणी हैं।
ऐसा भोला आदमी, ऐसा सीधा इंसान यदि इस अयोध्या के समारोह में केवट को मुख्य अतिथि बना दिया जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब तो तालियां कुछ भी नहीं है। उस समय जो प्रभु श्री राम जी के जय जयकारे लगे हुए थे, अयोध्या का इतना बड़ा उत्सव, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में निषाद केवट को बुलाया गया। उसका क्या अवध में आदर हुआ, क्या मान हुआ, क्या सम्मान हुआ। और लोग फिर ऐसी बात बोलते हैं कि राम तो बड़े लोगों के थे, ऊंची जाति वालों के थे। ये राम वो है जो मां सबरी के बेर खाता है, उसके जूठे बेर खाता है। और राम है, राम हमारे और आप सबके जीवन के आदर्श हैं।